बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आजाद। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश जारी है। होली का माहौल था। वो घर से निकला था होली खेलने के लिए, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि यह होली उसकी जिंदगी की अंतिम होली साबित होगी। जी हां, आपसी विवाद में कुछ लोगों ने उसे पीट पीट कर बड़े ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। आखिर क्यों? देखिए तफ्तीश में। बेगूसराय में अपराधियों का तांडव। युवक को पीट पीट कर मार डाला। एक ही परिवार के 3 लोगों को मारी गोली। एक की मौत, 2 जख्मी। बेगूसराय में बीती रात आपसी विवाद में अपराधियों ने एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना लोहिया नगर थाना क्षेत्र के लोहिया नगर वार्ड 28 की है। मृतक की पहचान लोहिया नगर निवासी राजेश कुमार के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि बीती रात जब होली का माहौल था, इसी दौरान अपराधियों ने घर से निकले राजेश कुमार को पकड़ लिया तथा लाठी डंडे से उसकी पिटाई कर दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल अपराधियों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या लगता है प्रथम दृष्टि आपको? मार पीट के मारा। अच्छा। वहीं युवक की इस निर्मम हत्या के बाद लोगों का आक्रोश उबल पड़ा और लोगों ने शव के साथ NH-31 को जाम कर हंगामा कर दिया। गौरतलब है कि लोहिया नगर थाना क्षेत्र के लोहिया नगर वार्ड 28 निवासी राजेश कुमार की अपराधियों ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भी कराया, लेकिन जब शव परिजनों को सौंपा गया तो फिर परिजन आक्रोशित हो गए और ट्रैफिक चौक के समीप NH-31 को जाम कर बवाल शुरू कर दिया और मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। हालांकि बाद में परिजनों को 2000 का चेक सौंपा गया और आश्वासन दिया गया कि जल्द ही मुआवजे की राशि भी मृतक के परिवार को उपलब्ध करा दी जाएगी। तब जाकर लोगों ने जाम हटाया। को मारते मारते मार दिए, स्पॉट डेट हो गया और वहाँ पर भी हल्ला करा, गोली भी चलाया कि अभी एक एक हत्या किए, 2-3 और हत्या करेंगे लोहिया नगर में और पूरी तरह हत्या करेंगे। सब पिस्टल नचाते हुआ भागा है और कहा अभी भी धमकी दिया है। पूरब और उत्तर के मुंह के 5 आदमी अपराधी खड़े हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, हर हाल में गिरफ्तारी हो। ऐसे खूनी को फांसी का सजा होना चाहिए। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि बीती रात जब नाव कोठी के रहने वाले चापानल मिस्त्री राजेश कुमार, जो लोहिया नगर में अपना मकान बनाकर रहते थे, अपनी साइकिल से वापस लौट रहे थे, इसी दौरान मटिहानी थाना क्षेत्र के जगतपुरा निवासी सोनू कुमार एवं सौरभ शांडिल्य की बाइक में उनकी साइकिल टकरा गई। इसी से आक्रोशित होकर दोनों अपराधियों ने राजेश कुमार की जमकर पिटाई कर दी, जिससे घटनास्थल पर ही राजेश कुमार की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। लोहिया नगर की घटना जो है, इसमें एक चापाकल मिस्त्री है स्वर्गीय राजेश कुमार। तो राजेश कुमार जो कि नावकोठी थाना क्षेत्र का रहने वाला है और लोहिया नगर में अपना घर बना करके रह रहा है। ये चापाकल का मिस्त्री है। ये साइकिल से कहीं जा रहा था और जगतपुरा मटिहानी का रहने वाला सोनू कुमार और शिवम शांडिल्य, ये दोनों भी मटिहानी क्षेत्र का रहने वाला है, लेकिन लोहिया नगर में घर बना के रह रहा है। मोटरसाइकिल से इन दोनों के जाने के दरमियान साइकिल उससे सट गया। इसी बात को लेकर के दोनों में बकझक हुआ। उसके साथ मारपीट काफी हो गया। पुलिस आई और जब तक ले गई है तब तक जो है उसकी मृत्यु हो गई। वहीं दूसरी घटना में भी बेगूसराय में बीती रात अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया। अपराधियों ने एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली मार दी, जिसमें पशुपति यादव उर्फ राजेंद्र यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि मृतक के चाचा एवं चचेरे भाई अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सबदलपुर की है। पड़ोसी के द्वारा ही मामूली बात को लेकर घटना को अंजाम देने की बात सामने आई। फिलहाल पुलिस 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सबदलपुर गांव निवासी रुपेश यादव पड़ोसी पंकज यादव की दुकान पर आलू खरीदने के लिए गया था
और वहीं कुछ कहासुनी की बातें सामने आई, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और बात मारपीट तक आ गई। तब तक आरोपी पंकज कुमार की ओर से कई लोग रुपेश कुमार के घर पहुंच गए और फिर पंकज कुमार ने पशुपति यादव उर्फ धीरेन्द्र यादव, रुपेश कुमार एवं झाखो यादव को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया, जिससे पशुपति यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि झाखो यादव एवं रुपेश कुमार का इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है। दारू तारी पीने रहे, बस एकरा बलजबरी मारपीट करके भाग के ले आए पार अले तो हाँ घर अले वो सब बापू जूट के राइफल गोली लेकर हमरे घर पर चढ़ गया। बस वो पशुपति यादव के तखनिए गोली मार दिया, हमको भी मार दिया, मार लाठी सुता दिया, हमको बेटा को भी मार लाठी कपार में। अब गोली है कि सर क्या है हमको पता नहीं। के दुकान पे थोड़ा खड़ा हुआ, बस वो धार उड़ से मारना शुरू कर दिया, धार उड़ से मारना शुरू किया। बस मेरा भाई भाग के घर चला आया। घर चला आने के बाद फिर वो लोग सब अपना एक गेम बना करके आया और राइफल बंदूक जो पकड़ाया, लाठी डंडा ले के सब कुछ मेरे घर पे आके मार दिया। और पशुपति यादव जो है उसका वहीं पे मतलब स्पॉट डेथ हो गया। और मेरा पिताजी झाखो यादव जो है मतलब वो पूरे घायल है, बाँह में गोली भी लगी हुई है और मेरा भाई का दिमाग में गोली लगा हुआ है। पुलिस की माने तो अभी तक पीड़ित के पक्ष से आवेदन नहीं दिया गया है, लेकिन पुलिस आरोपियों की शिनाख्त कर छापेमारी में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि छापेमारी के दौरान पंकज यादव के घर से पुलिस ने पिस्तौल और कारतूस भी बरामद की है। जो जख्मी है और जो मृतक हैं उनके ओर से लिख के कुछ अभी नहीं दिया गया है, क्योंकि मामला संज्ञेय अपराध से संबंधित है, इसलिए अनुसंधान की प्रारंभिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और इसमें पंकज यादव समेत करीब 8-9 व्यक्ति नामजद बनाए जा रहे हैं। तो नामजद बनाए जा रहे हैं तो इसमें पंकज कुमार के घर की 2 औरत, जिसमें कि पंकज कुमार की पत्नी भी है, और 3 पुरुष, कुल 5 लोगों को अभी पूछताछ के दरमियान में हिरासत में रखा गया है। और अब वो लोग कितने लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर रहा है और उस अनुसार से जो होगा उस समय गिरफ्तारी की बात की जाएगी। लेकिन एक चीज़ और है कि पंकज कुमार के यहाँ जब छापेमारी हुई पकड़ने के ख्याल से, तो पंकज कुमार के घर से हथियार भी बरामद हुआ है। बहरहाल बेगूसराय में अपराध का ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है। पुलिस की सक्रियता के बावजूद अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। तफ्तीश के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। वो शख्स पशु व्यवसायी था, पशुओं का व्यवसाय करके ही अपने घर का पालन पोषण करता था। उसे शराब माफियाओं का विरोध करना महंगा पड़ गया। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि शराब माफियाओं के खिलाफ वो आवाज उठाता था। ये बात शराब माफियाओं को बर्दाश्त नहीं थी, लिहाजा मौत के घाट उतार दिया बैजनाथ महतो को शराब माफियाओं ने। कैसे, देखिए तफ्तीश में। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव, नहीं खत्म हो रहा हत्याओं का सिलसिला। अपराधियों में वर्दी का नहीं है कोई खौफ, लोग दहशत में जीने को हैं मजबूर। माहौल में मातमी सन्नाटे के बीच पड़ा मृत बैजनाथ महतो का शव। मातम मनाती महिलाएं, हत्या से मचे कोहराम के बीच सैकड़ों की भीड़ आक्रोशित है हत्या की इस घटना से, क्योंकि हत्या जदयू के बूथ अध्यक्ष के पिता की हुई थी। अवैध शराब के कारोबार का विरोध करना बैजनाथ महतो को भारी पड़ा। उन्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मामला विभूतिपुर थाना क्षेत्र के देसरी गांव की है, जहां पकही वार्ड संख्या 9 के मृतक की पहचान सीताराम महतो के रूप में हुई। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों का कहना है कि होली के दिन शराब माफियाओं के द्वारा अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा था, जिसका विरोध बैजनाथ महतो ने किया। जिस समय बैजनाथ महतो ने अवैध शराब कारोबारियों का विरोध किया, दोनों के बीच जमकर झड़प हुई। इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह मामले को समझा बुझाकर शांत किया।
लेकिन इसके बाद भी शराब माफियाओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो बदला लेने पर उतारू थे। देर रात अपराधियों ने घर में घुसकर जदयू नेता के पिता बैजनाथ महतो की गोली मारकर हत्या कर दी। सहनी जो है से मछली उछली के कारोबार कर रहा था, तो उसके ये लोग जो है ना चारों जा करके उससे पहले उसको रंगदारी मांगा, और वहाँ साइकिल वगैरह रोड पर था ना, तो रोड पर से है से उसको मतलब क्या किया कि उधर धक्का देकर बेला फेंक दिया, और जो रोड पर लोग था उसको मारना शुरू कर दिया। बचाव के लिए गए और वहाँ के ग्रामीण सब गया बचाव करने के लिए। उसके बाद वो भाग गया। उसके बाद वो जाने के बाद वो कहा कि से देखो हम जो है ना ये बारूद के अथी ढेर में तुम हाथ दे दिया है, हम आकर के तुमको बता देते हैं। कुछ देर के आधा घंटा के अंदर में आया। उसके बाद इनको घर से बुला करके बात करने के बाद वो लोग जो है से इनको बात को नहीं माना, इनको गोली मार दिया। हत्या के बाद जैसे ही लोगों की इसकी खबर लगी, सैकड़ों की संख्या में मौका वारदात पे लोग पहुंच गए। हत्या से नाराज लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौका वारदात पे पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के लिए शव को ले जाने के दौरान भी ग्रामीणों और पुलिस के बीच घंटों नोक-झोंक होती रही। बाद में स्थानीय जनप्रतिनिधि और बुद्धिजीवियों के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। पुलिस द्वारा अपराधियों पर कार्रवाई का आश्वासन देने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए जाने दिया गया। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव व्याप्त है। हत्या की इस सनसनीखेज घटना के बाद पुलिस अधिकारी कार्रवाई की बात कह कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। विभूतिपुर थाना क्षेत्र का कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों ने रात में गोली मारकर हत्या कर दी। उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और आगे कार्रवाई थानाध्यक्ष कर रहे हैं। वहीं दूसरी खबर समस्तीपुर के किशनपुर यूसुफ गांव की है, जहां होली मनाने ससुराल गए युवक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया। मृत युवक ससुराल आया था होली की खुशियां मनाने, लेकिन ये होली उसके जीवन की अंतिम होली साबित हुई। अब इसकी विधवा पत्नी का रो कर बुरा हाल है। मामूली झगड़े में पति को खो चुकी इस महिला के जीवन में अब अंधकार छा गया है। मामला सरायगंज थाना क्षेत्र के किशनपुर यूसुफ गांव की है, जहां दो गुटों में मारपीट हो रहा था। उसे छुड़ाने के लिए विजय दास वहां पहुंचा, जिसे गांव के ही मंटू दास और मदन दास नाम के व्यक्तियों ने पत्थर और रॉड से पीट कर अधमरा कर दिया। लेकिन खा पी कर डांस करा दूर रही आपस में इनका बीच पर पड़ गए तो मार। बुरी तरह से घायल विजय दास को आनन फानन में ससुराल वाले इलाज के लिए डॉक्टरों के यहाँ ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही विजय दास ने दम तोड़ दिया। ससुराल आया था, सम्मत के रात में ससुराल आया था। कल के डेट में उनको दो लोग से वापस में लड़ाई हो रहा था। इसी बयान हमारा भाई भाग गया बचाने के लिए। इसी बयान वो दोनों ने मिल करके हमको भाग्य का पार था। वहीं दिल दहला देने वाली तीसरी घटना, जहां मृत शख्स अपने ससुर के मकान में किराएदार था। इसकी संदिग्ध अवस्था में लाश मिलती है। आसपास के लोगों को इस बात की भनक तक नहीं लगती कि उस कमरे में लाश पड़ी है, लेकिन किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दे दी। समस्तीपुर के नगर थाना क्षेत्र में जहां संदिग्ध स्थिति में बंद कमरे में युवक का शव बरामद हुआ। शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों का कहना था कि मृत युवक अपने ससुर के घर में ही किराएदार था। वो होली के दिन आया था, जहां उसकी लाश मिली। घटना के बाद से ही मृतक का ससुर जो इस मकान में रह रहा था, वो भी फरार है। जब पुलिस आई ना तो हम देखे यहाँ जो है मुन्ना राय के घर में जो है ना पुलिस आई तो लाश निकला मुन्ना राय के घर से। हम ही बगल के रेंटरी थे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौका वारदात पे पहुंची। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे से शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा और मामले की जांच में जुट गई। युवक की पहचान मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के बखरी के राजन राय के रूप में हुई है। हम लोग प्रसाद करते हैं खाटू श्याम मंदिर के पास। कैसे मालूम चला इसे? सूचना मिली। बहरहाल समस्तीपुर में हत्याओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। अपराधी लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और अपराधियों के सामने पुलिस पस्त नजर आती है। तफ्तीश के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका तफ्तीश में। वो शख्स
स्कूल वैन चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके दोस्तों ने बुलाया, शराब की पार्टी दी और फिर उसके सीने में गोली उतार दी, मौत के घाट उतार दिया। आखिर क्यों? देखिए तफ्तीश में। होली की खुशियां हुई मातम में तब्दील। शराब पार्टी के दौरान मारी गोली। दोस्त ने ही दोस्त के सीने में उतारी गोली। परिवार और समाज के साथ कल तक हंसता खेलता यह इंसान असमय ही काल की गाल में समा गया। कहां होली पर जश्न मना रहे थे लोग, अब इसकी अर्थी सजाकर उसे कांधा देकर जीवन की अंतिम यात्रा पर ले जा रहे हैं। यह शख्स विश्वासघात का शिकार हो गया। दोस्तों ने घर से बुलाया, शराब के नशे में धुत होकर इसे गोली मार दी। इसके बाद पूरे आलम में चीख पुकार और महिलाओं के चित्कार से मातमी माहौल छा गया। अब मृतक की पत्नी मांग रही है इंसाफ। उसको फांसी दीजिए या कुछ कीजिए, लेकिन उसको लाइए सामने। दरअसल पूर्णिया शहर के सहायक खजांची थाना के सुभाष नगर में शराब की पार्टी के दौरान दोस्तों ने छोटू पासवान को गोली मारी और उसकी हत्या कर दी। छोटू पासवान स्कूल वैन चलाता था और उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। मंगलवार की शाम 4 दोस्त हेमंत, सोनू, मनीष और संतोष यादव मनीष के घर में होली के मौके पर पार्टी में शामिल हुए थे। छोटू पासवान की पत्नी पूजा देवी और साली अन्नू ने बताया कि छोटू के दोस्तों ने फोन करके छोटू को भी पार्टी में शामिल होने के लिए बुलाया। इसी दौरान छोटू और हेमंत के बीच किसी बात पर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि नशे में धुत हेमंत ने वहीं पर छोटू के सीने में गोली मार दी। अन्य दोस्तों ने आनन फानन में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन देर रात वहां उसकी मौत हो गई। उठा के ले जाके भर्ती कर दिया था हॉस्पिटल में। कोई चंदन सिंह ने 4 गोटा से मिल के मारा गोली। कौन है चंदन सिंह? चंदन सिंह यही बगल के है, बगल में है, इधर घर है। वाले से कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी। संतोष यादव, सोनू सिंह, मनीष कुमार और 4-5 लड़का से इनके साथ में सब होली खेला और इनको मार दिया रूम में। वहीं छोटू की हत्या के बाद घर में कोहराम मच गया। मृतक की पत्नी का कहना है कि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अब वो कैसे उन दोनों की परवरिश करेगी। वहीं उसने आरोपी को फांसी की सजा देने की भी मांग की। 4-5 लड़का से इनके साथ में सब होली खेला और इनको मार दिया रूम में। हमको 4 बजे पता चला, हॉस्पिटल में अकेले पड़े हुए थे, तब हम लोग गए वहाँ। हम अपना पति का इंसाफ चाहते हैं। मेरा दोनों बच्चा का परवरिश क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, हमको इंसाफ चाहिए। मेरा जियाजी को मार दिया। कौन फोन करके तो बुलाया था? क्या कहा के बोला था? क्या बोला? बोला था यहाँ काम पार्टी उठी करने के लिए बुलाया था, तो वहीं पे मेरा जियाजी को मार दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपी सोनू सिंह और संतोष यादव को हिरासत में लिया है। सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ आनंद पांडे, थाना प्रभारी अमित कुमार समेत पुलिस बल मौके पर पहुंची और घटना की छानबीन में पुलिस लग गई। इस दौरान एसडीपीओ ने आरोपी सोनू कुमार को भी घटनास्थल पर ले जाकर पूछताछ किया। पूछताछ में आरोपी ने घटना की पूरी जानकारी दी। एसडीपीओ आनंद पांडे ने कहा कि इस मामले में 4 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें 2 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि होली के मौके पर दोस्तों ने खाने पीने के दौरान छोटू को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल मामले की तफ्तीश की जा रही है। छोटू पासवान के कुछ दोस्त कल उसको घर से बुला करके ले गए और मनीष नाम का एक व्यक्ति है, उसके घर में ये लोग होली समारोह मना रहे थे। खाने पीने की बात प्रकाश में आई है। उसी दौरान किसी इशू पे इन लोगों में झगड़ा झंझट होने लगा और हेमंत नाम के एक व्यक्ति के द्वारा छोटू पासवान पर गोली मारे जाने की बात सामने आ रही है। यार 4 नामजद पे हुआ है, जिसमें से 2 लोग अभी पुलिस की हिरासत में हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है।
पूर्णिया शहर में जिस तरह एक युवक की हत्या कर दी गई, यह कानून और व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है। पुलिस शराबबंदी के दावे करती है, लेकिन जिस तरह शराब पार्टी में ही दोस्तों ने दोस्त को गोली मारी और उसकी हत्या कर दी, ये प्रशासन के लिए बड़ा सवाल है। देखना होगा पुलिस अन्य फरार अपराधियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। वहीं सूत्रों की माने तो हत्या के पीछे लड़की के साथ प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है। बहरहाल पुलिस की तफ्तीश के बाद ही सारे मामले का खुलासा होने की उम्मीद है। तफ्तीश के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश बदस्तूर जारी है।